नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 23 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने सच्ची होली मनाने का गहरा अर्थ समझाया है। एक ऐसा अर्थ जो सच में हमारे दिल को बाबा के और करीब ले आता है। बाबा आज बच्चों में विशेष क्या देख रहे हैं, कुछ खास? बिल्कुल, बाबा आज हरेक के पुरुषार्थ मतलब जो हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं ना, उसकी स्पीड और स्थिति की प्रिंट यानी कि छाप देख रहे हैं। छाप मतलब कैसी छाप? हाँ, छाप मतलब संकल्पों की शक्ति, स्थिति की गहराई। जिसकी छाप जितनी गहरी, आप समझ लीजिए जिसके संकल्प जितने शक्तिशाली, उसकी रफ्तार उतनी तेज। और यही आज की मुरली का एक तरह से सार है, जो हमें बाबा के स्नेह और उनकी समीपता का अनुभव कराता है। अच्छा, तो चलिए इस गहरे राज को खोलते हैं फिर। बाबा ने होली का कौन सा रहस्य बताया है? कैसे मनाएं हम वो सच्ची होली जिससे बाबा का प्यार और वो नजदीकी हर पल महसूस हो? देखिए, बाबा का इशारा बहुत स्पष्ट है। सच्ची होली मनाना मतलब सदा के लिए। वो जो पाठ है ना, बीती सो बीती, उसे जीवन में पक्का उतार लेना। बीती सो बीती। हाँ, मतलब जो बात हो गई, चाहे अपनी हो या दूसरों की, उसे मन बुद्धि से बिल्कुल खत्म कर देना। बिल्कुल खत्म। हाँ, न उसे चित्त पर रखना है, न चिंतन में बार बार लाना है, और न ही किसी के आगे उसका वर्णन करना है। ये सिर्फ कोई एक बात नहीं है, ये मन की गहरी सफाई का जैसे एक रोज का अभ्यास है। हाँ, और ये अभ्यास तो बहुत जरूरी लगता है। बहुत जरूरी, क्योंकि बीती बातों को पकड़ कर रखना ये हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को धीमा कर देता है। सही बात है। और बाबा ने इसे होली के त्योहार से कितनी खूबसूरती से जोड़ा है। हाँ, वो कैसे? जैसे होली में पुरानी जो काम की नहीं है वो चीजें जलाई जाती हैं। हाँ, होलिका दहन में। जी बिल्कुल, वैसे ही हमें अपने मन से हर पुरानी व्यर्थ बात को ज्ञान के अग्नि में स्वाहा करना है। स्वाहा कर देना है। हाँ, जब बीती बातें ऐसी लगे जैसे वो इस जन्म की है ही नहीं, जैसे कोई पुराने जन्म की कहानी हो, तब महसूस होगा कि पुरुषार्थ में कितनी तेजी आती है, कितना हल्कापन आता है, और यही हमें मंजिल मतलब बाबा के समीप ले जाता है। वाओ! और होली पर वो जो रंग लगाते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, इसका भी तो कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व होगा ना। ये कैसे हमारे जीवन में खुशी और स्पष्टता ला सकता है? निश्चित रूप से यहाँ बीती सो बीती करने का जो पक्का निश्चय है ना, हाँ, वही सच्चा ईश्वरी रंग है। अच्छा, निश्चय का रंग। जी, जब हम ये निश्चय का रंग स्वयं पर लगाते हैं और इसमें पक्के रहते हैं, तो जीवन में मधुरता का गुण, वो मिठास, वो अपने आप आ जाती है। अच्छा। जिसका चित्त सरल है, जिसके मन पर पुरानी बातों का बोझ नहीं है, उसकी दृष्टि में, उसके बोल में, उसकी चलन में, सब में एक स्वाभाविक मिठास झलकती है। वाओ! बाबा कहते हैं यही असली मिठाई है जो हम एक दूसरे को खिलाते हैं। मतलब संबंधों में मिठास, व्यवहार में मधुरता। बिल्कुल, ये मधुरता ही तो बाबा के प्यार का प्रतिबिंब है। वाह! और इसी मधुरता से बाबा ने मंगल मिलन को भी जोड़ा है। ये मिलन किस चीज का है और मधुरता से इसका क्या संबंध है? बिल्कुल, जब जीवन में ये सहज मधुरता आती है ना, तभी आत्माओं के संस्कारों का मिलन संभव होता है। संस्कारों का मिलन? हाँ, हम सब अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं हैं, है ना? और इन्हीं भिन्नताओं के कारण कभी-कभी आपस में दूरियां या टकराव जैसा महसूस होता है। हाँ, होता है। लेकिन जब हम बीती बातों को भुलाकर दिल से मधुरता को अपनाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ता है। हाँ। और फिर वो अलग अलग संस्कार भी आपस में मिलने लगते हैं, समाने लगते हैं। अच्छा। यही सच्चा मंगल मिलन है, जो संगठन में शक्ति भरता है। बाबा ने तो मधुबन की भट्ठी को इसी संस्कार मिलन की प्रयोगशाला कहा है। प्रयोगशाला? वाह! हाँ, इसके लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है, कुछ बुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है, और बहुत कुछ प्यार से समाना पड़ता है। दिलों का ये मिलन ही संस्कारों का मिलन कराता है, और यही एकता बाबा को बहुत प्रिय है। और जब ये संस्कार मिल जाते हैं, एकता स्थापित होती है, तो क्या यही सिद्धि स्वरूप बनने का रास्ता है? इसी से देवियों का गायन जुड़ा है क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। जब संस्कारों का ये मंगल मिलन होता है, जब संगठन में एकता और स्नेह का वास होता है, तब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण मानी जाती है, और उसका फल यानी सिद्धि वो अपने आप प्राप्त होती है। अच्छा, देवियां क्यों पूजी जाती हैं? हाँ, क्योंकि वे एकता की, स्नेह की, सम्मिलित शक्ति के प्रतीक हैं। वे स्वयं सिद्धि स्वरूप हैं। अच्छा, तो सिद्धि स्वरूप मतलब एकता की शक्ति। जी, तो संस्कारों का मिलना, एकमत होकर बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, यही पुरुषार्थ की अंतिम सिद्धि और सफलता है। ये बाबा की विजय का स्वरूप है। समझ गई।
बाबा ने एक विशेष ग्रुप का भी जिक्र किया है, शुभ चिंतक ग्रुप, और उनके स्लोगन बालक सो मालिक का। उनका लक्ष्य भी यही संस्कार मिलन और फिर त्रिमूर्ति कर्तव्य में मददगार बनना है। हाँ, शुभ चिंतक ग्रुप का आह्वान यही है, सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए संस्कारों को मिलाकर एकता स्थापन करना और फिर विश्व परिवर्तन के बाबा के त्रिमूर्ति कर्तव्य स्थापना पालना विनाश उसमें मददगार बनना। अच्छा, और अंत में बाबा ने साक्षात्कार मूर्त बनने की बात कही, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ऊंची मंजिल है। इस सब का चरम लक्ष्य है साक्षात्कार मूर्त बनना। साक्षात्कार मूर्त यानी हमारी अपनी स्थिति, हमारा चलन, हमारा चेहरा इतना शक्तिशाली और बाबा समान बन जाए कि हमें देखकर हमारी शांति और शक्ति को अनुभव करके औरों को स्वयं बाबा का साक्षात्कार होने लगे। वाह, बाबा का साक्षात्कार। जी, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, बाबा समान बनने का अभ्यास। हमें रोज चेकिंग करनी है, कितनी समानता आई है बाबा से। कहाँ चेक करना है? संकल्प में, बोल में, कर्म में। जितनी समानता उतना ऊंचा स्वमान और उतनी ही बाबा से गहरी समीपता। बाप समान बनना ही अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। बाबा के प्यार को दुनिया में फैलाना है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि सच्ची होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन की निरंतर सफाई है। बीती बातों के बोझ को उतार फेंकना, पुरुषार्थ में रफ्तार भरना, स्वभाव में सच्ची मधुरता लाना और भिन्न संस्कारों को मिलाकर एकता की शक्ति बनाना, यही बाबा के दिल के करीब आने का सीधा रास्ता है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये तो रोजमर्रा के जीवन में, हर संबंध में, हर परिस्थिति में अपनाने वाली धारणा है। हाँ, हर रोज की होली। बिल्कुल, हर छोटी बड़ी बीती बात को जब हम दिल से छोड़ते जाते हैं तो आंतरिक शांति, सच्ची खुशी, स्वाभाविक मधुरता और बाबा से समीपता का अनुभव लगातार बढ़ता जाता है। यही समानता हमें सिद्धि स्वरूप और फिर साक्षात्कार मूर्त अवस्था तक ले जाएगी, जिससे न सिर्फ बाबा के प्यार और शक्ति को गहराई से अनुभव कर सकेंगे, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा और साक्षात्कार का निमित्त बनेंगे। तो आज की चर्चा के बाद हम सबके लिए विचार करने योग्य बात ये है कि हम बाबा के कितने समान बने हैं। हमारी चलन, हमारे बोल और हमारे संकल्पों में बाबा की कितनी झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमारी समानता ही बाबा से हमारी समीपता की सच्ची निशानी है। ओम शांति।